नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं महासागरीय जल धाराओं पे, ओशियन वाटर करंट्स पे। आखिर हम इस पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? आजकल कंपटीशन का आप देख रहे हैं कि स्तर काफ़ी ऊंचा हो चुका है। चाहे वह वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, किसी भी एग्ज़ाम में अब क्वेश्चन जो है कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब कोई स्तर नहीं रह गया। थोड़ा बहुत लिखने में डिफरेंस है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। हम बात कर रहे हैं महासागरीय जलधाराओं की। विगत वर्षों में यहाँ से कहीं न कहीं किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों का फोकस बाकी जगहों पे होता है, लेकिन यहाँ से जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछता है, विद्यार्थी या तो कंफ्यूज हो जाते हैं या तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आज इस वीडियो में केवल मैं धाराओं के बारे में, जल धाराओं के बारे में बात करूँगा, ताकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा। 5 या 10 मिनट में मैं सारी धाराओं के बारे में बता दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं, क्या होता है। बाकी मेरा उस पर कंटेंट पे फोकस रहेगा, जैसे बड़े एग्जामों के लिए। लेकिन वनडे एग्जामों के लिए या वन लाइनर क्वेश्चन के लिए आज मैं फोकस करूंगा। देखिए, हमारा चर्चा करना है हमको महासागरीय जल धाराओं पे। आखिर ये जल धाराएं क्या है जो कि सागर में उत्पन्न हो रही हैं? सागर में एक निश्चित दिशा में जल धारा का आगे बढ़ना ही महासागरीय जल धाराएं होती हैं। कैसे? जैसे मैं आपको कहूँ, पानी है, शांत पानी है, आप उसमें ईंट मारते हैं तो सागर में क्या होता है? तरंग उत्पन्न होती है, तरंग से जल की धारा आगे बढ़ती है। उसी तरह समझिए कि जो बहुत सारे, जो कि 6-7 सागर हैं आपके, प्रशांत महासागर, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, बहुत सारे सागर हैं। हर सागर में अलग अलग धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो कि कुछ धाराओं के नाम वहाँ के देशों से रिलेटेड करके नाम दे दिया गया है। जैसे आप देखिए, पेरुवियन धारा पेरू नाम के देश के स्थान पर रख दिया गया, फॉकलैंड के नाम पर रख दिया गया है, फ्लोरिडा की जलधारा। ऐसे जलधाराओं का नाम वहाँ के देशों के नाम पे रखा गया है। तो तब तो ये आसान होता है आपको पहचाना कि ये धारा कहाँ से रिलेटेड है। लेकिन क्वेश्चन का बनाने का स्तर जैसे ही टफ हो जाता है, एक कदम ऊपर चला जाता है, तब आपको समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो बहुत सारे धाराओं का नाम वहाँ के देशों के नाम से अलग है, वही धाराएं हमको जाननी है। देखिए, तो हर एक, मैंने जैसे बताया, हर एक ओशियन में अलग अलग धारा उत्पन्न होती है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, देखिए, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा। यहाँ पे सबसे पहले में लिखा है गर्म हॉट करंट, ठंडी जल धारा कोल्ड करंट। आखिर ये हॉट करंट और कोल्ड करंट क्या है? जैसे वायु है, एयर दिन के समय में गर्म होती है, दिन के समय में गर्म होती है, उसके बाद शाम को थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। उसी तरफ सागर की भी जल धाराएं होती हैं, जो कि गर्म होती हैं जैसे, और ठंडी भी होती हैं। जैसे समय ढलता है दिन, और उसकी हवाएं ठंडी, वो जल धारा ठंडी होती है और दिन के समय में गर्म होती है। देखिए, महासागरीय जल धारा के उत्पन्न होने के कई कारण हैं। कारण में जैसे मैं कहूँ, पृथ्वी का अपने पश्चिम से पूरब की तरफ घूमना, कोरोलिसिस बल के कारण, लवणता के कारण, घनत्व के कारण, बर्फ के पिघलने के कारण, सूर्य के ताप के कारण, ताप के अंतर के कारण, ठीक है, इन सब कारणों के, वायु के कारण, जब पवन चलती है तो सागर के ऊपर की जल की धारा भी तो आगे बढ़ती है, उसके कारण भी, वायुमंडलीय प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण भी जल की धारा, मतलब कई कारण होते हैं जिसकी वजह से जल की धाराएं होती हैं। तो मैंने जैसे अभी कहा कि जैसे वायु गर्म होती है और शाम को ठंडी होती है, उसी तरह जैसे एक मैं एग्जाम्पल ले लूँ कैसे धारा उत्पन्न होने के। जैसे सूर्य की गर्मी के कारण, सूर्य के कारण सागर का जो तापमान होता है ऊपर का जल का, वो गर्म हो जाता है। जो जल जब गर्म होता है, जैसे हॉट एयर होती है जब ऊपर की तरफ भागती है, उसी तरह जो गर्म जल होता है सागर का, जब वो गर्म होता है तो वो फैलता है, फैलकर आगे बढ़ता है, और समुद्र के नीचे से जो ठंडी हवा होती है, चूंकि सूर्य के कारण केवल सतह ही ऊपर का गर्म हो पाता है, तो नीचे से जो ठंडी हवा, जो नीचे से ठंडी जल धारा होती है वो भी ऊपर आती है, और आगे की जो ऊपर की सतह की गर्म जल धारा होती है वो आगे बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती है। जब वो आगे बढ़ती है तो समुद्र में वो आगे बढ़ जाती है, नीचे से ठंडी जल धारा, ये क्रम चलता रहता है। सभी सागर में ऐसा क्रम चलता है। तो जो गर्म जल धारा होती है उसका नाम अलग हो जाता है, और जो ठंडी जल धारा होती है उसकी जगह पे जो आती है, वो उस प्रदेश में, उस इलाके के आसपास के इलाकों में ठंडा प्रभाव छोड़ती है। और जो गर्म जल धारा होती है जो आगे बढ़ जाती है, जब वो दूसरे जगह पे जाती है तो वहां पे गर्म इफेक्ट डालती है। तो इन दोनों के कारण गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा। देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है।
इसमें मैंने कई टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं, जैसे कि कौन सी गर्म, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि कौन सी अटलांटिक ओशियन की, पैसिफिक ओशियन की या इंडियन ओशियन की धारा है। इस टाइप के भी क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दे दिए आपको, पूछिए इनमें से कौन अटलांटिक ओशियन की है, 3 धारा इंडियन ओशियन की दिया, अटलांटिक का। तो ये कैसे आप बता सकते हैं, जब तक आपको सारी धाराएं याद नहीं होंगी। 2-3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे, चाहे जहां से भी पढ़े, अगर आप उसको 2-3 बार अच्छे से समझ के पढ़ेंगे तो वो चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे ये जल धाराएं किस कारण से उत्पन्न होते हैं, जो मैंने अभी बताया उस पर मैं फोकस करूंगा। लेकिन अभी आप ये समझिए, मैं शुरू करता हूं गर्म जल धाराओं के से। पहला मैंने लिखा है गर्म जलधारा में उत्तरी और दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा, इसको या इंग्लिश में कहूं नॉर्थ या साउथ इक्वेटोरियल, विषुवत-रेखीय है, इक्वेटोरियल करंट जलधारा। ये किस धारा है, क्वेश्चन दूसरा उठता है। ये पहली बात तो मैंने बता दी, ये गर्म जलधारा है। दूसरा कि ये कहाँ की जलधारा है। देखिए विषुवत रेखा जो गुजरती है पृथ्वी से 0 डिग्री से, भूमध्य रेखा जो पिछली वीडियो में मैंने बताया, वो अटलांटिक ओशियन में भी होता है, पैसिफिक ओशियन में भी होता है, जो कि बीच से होकर जाती है। तो ये जो धारा है ये अटलांटिक ओशियन में भी होगा और पैसिफिक ओशियन में भी होगा, ठीक है। अगर जैसा भी पूछा जाए, लेकिन दोनों भी धाराएं, चाहे वो अटलांटिक ओशियन पे हो चाहे पैसिफिक ओशियन की, होंगी दोनों ही गर्म जलधारा। क्यों? क्योंकि आपको पता है इक्वेटर पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, और इक्वेटर पे जो देश होते हैं, वहां जो सागर होते हैं, वो डायरेक्ट सन के प्रभाव में पा करके करीब 15 डिग्री तक अक्षांश तक वो गर्म होते हैं, इसलिए जो धाराएं हैं गर्म है। अगर इस पे क्वेश्चन पूछे किस धारा है, तो अटलांटिक की भी है और पैसिफिक की, लेकिन ये गया है गर्म जलधारा। दूसरा हम देख रहे हैं क्यूरोसियो जलधारा, इंग्लिश में भी उसको इसी तरीके से लिखेंगे क्यूरोसियो। ये नाम जैसे ही लग रहा है जापान से रिलेटेड, जापान जो कि पैसिफिक ओशियन में है, जापान जो कि पैसिफिक ओशियन में है, तो सीधी सी बात है, मैं ब्रैकेट में लिखा है पीओ, मतलब पैसिफिक ओशियन की जलधारा है क्यूरोसियो, ठीक है। तीसरा है अलास्का की जलधारा। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि कुछ धाराएं उस देश के नाम पे होंगी, तो अलास्का की जलधारा, अलास्का की जलधारा, चूंकि अलास्का कहाँ पे पड़ता है, उत्तरी अमेरिका के वेस्ट में, तो जो उत्तरी अमेरिका का वेस्ट है वो पश्चिमी महासागर है, प्रशांत ओशियन है, मैप में आपने देखा है, तो वो कहाँ की है, पैसिफिक ओशियन, दोनों साथ साथ पढ़िएगा। तीसरा है सुशीमा जलधारा, सुशीमा जैसे क्यूरोसियो एक जापानीज वर्ड था, ये भी सुशीमा जलधारा। कुछ नाम ऐसे होंगे जो आप बोलेंगे तभी आपको याद हो जाएगा, सुशीमा ये जापान की है, तो चूंकि आप जापान जो है पैसिफिक ओशियन में उधर है, तो ये कहाँ की है, पैसिफिक ओशियन की। तीसरा यहाँ पे देखिए फ्लोरिडा की जलधारा, फ्लोरिडा आपको पता है अमेरिका का एक जगह है फ्लोरिडा, ठीक है, वहां पे लोग घूमने जाते हैं, समुद्र तट काफी अच्छा है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा की जगह क्यों घूमने जाते हैं, वहां पे लोग देखते होंगे गर्मियों के समय में भी लोग धूप में सेकते हैं वहां पे बीच पे, तो फ्लोरिडा काफी फेमस बीच है, तो वहां पे गर्म होती है जलधारा। तो पहली बात गर्मियों में देखते हैं लोग कपड़े उतार करके वहां पे बैठे होते हैं, सेकते हैं धूप, तो सीधी सी बात है, ऐसे भी करके कुछ चीजें ट्रिक से अभी याद हो सकती है। कहाँ की जलधारा है, फ्लोरिडा किस में पड़ता है, अटलांटिक ओशियन में, इधर यूरोप है, इधर का अफ्रीका, और इधर इस साइड में फ्लोरिडा किधर पड़ता है, अटलांटिक महासागर में। आप मैप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, एटलस लेकर के बैठिएगा, हर चीज आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। इधर गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ये मैक्सिको की गल्फ नाम है, गल्फ से ये मत समझ लीजिएगा कि ये अरब सागर की जलधारा है। कुछ नाम में लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जब जैसे ही देखते हैं कि गल्फ नाम है तो गल्फ से वो गल्फ कंट्री समझ लेते हैं, लेकिन वहां पे हमको गलती नहीं करनी है। गल्फ कहाँ किस नाम से है, गल्फ है ये मैक्सिको की खाड़ी से, उत्तरी अमेरिका है, मैक्सिको नीचे है, ऊपर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर मैक्सिको, तो मैक्सिको की जो पश्चिम में इधर साइड में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में नीचे की तरफ, वहां पे कौन सी मैक्सिको की खाड़ी है, उस खाड़ी की वजह से इसका नाम गल्फ पड़ता है। ये वहां से उठती है और ऊपर की तरफ अमेरिका की तरफ होते हुए जाती है, उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। ये कहाँ पे आता है, फ्लोरिडा अटलांटिक ओशियन में, मैक्सिको अटलांटिक ओशियन, इसीलिए अटलांटिक ओशियन है। यहाँ पे देखिएगा अगुलहास, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी जलधारा है, मैं लास्ट में बताऊंगा कौन कौन सी जलधारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है अगुलहास की जलधारा, अगुलहास की जलधारा, ये कहाँ की जलधारा है, गर्म जलधारा है, इंडियन ओशियन, ठीक है। अगला आता है एल नीनो, काफी सुना होगा, एग्जामों में, बहुत सारे एग्जामों में पूछ देता है एल नीनो और लानीना। तो एल नीनो कैसी है, जिसकी वजह से भारत में सूखा पड़ जाता है, वह मैं विस्तृत किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करूंगा कि कैसे एल नीनो होता है अच्छे से 5 मिनट की वीडियो में। लेकिन यहाँ पे देखिए एल नीनो क्या है, एक पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में उठने वाली गर्म जलधारा है।
और इसी का उल्टा मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, आप समझिएगा, एल नीनो की जगह क्या होगा, ला नीना। ला लीना ये कैसी होगी, इसी का उल्टा है। एल नीनो जैसे गर्म जलधारा है, ला नीना क्या है, ठंडी जलधारा है। ये कहाँ पे उठती है, ये भी पैसिफिक ओशियन में, लेकिन ये ठंडी है। नॉर्वे की धारा, नॉर्वे, अब आपको क्वेश्चन आएगा नॉर्वे, नॉर्वे तो ठंडा इलाका है तो ठंडी धारा होनी चाहिए, लेकिन ये तो आपने गर्म में लिखा है। देखिए कुछ धाराएं जो होती हैं जब अटलांटिक ओशियन में, जब इक्वेटोरियल उत्तर विषुवत रेखा से उठती हैं तो वो ऊपर की तरफ उठती हैं। जब अटलांटिक ओशियन ऊपर की उठती हुई है जो गर्म धारा, तो वो बढ़ करके, जैसे ये विषुवत रेखा है अटलांटिक ओशियन से, ऐसे जलधारा ऊपर उठती है तो इसकी तरफ ऊपर यूरोप की तरफ ये गर्म जलधाराएं समुद्र की, आप इसको यह मत समझिएगा, अपना स्थान इस तरीके से उत्तरी विषुवत रेखा में और नीचे दक्षिणी, ऊपर दाहिनी और नीचे बाईं ओर मुड़ जाती हैं जलधारा, जो अटलांटिक ओशियन में ऐसे उठती है। यहाँ के जो देश होंगे अफ्रीका वगैरह, और यहाँ के आपके नीचे दक्षिण अमेरिका, ऊपर अमेरिका, यहाँ से जो हवा होती है ऊपर उठ जाती है, तो नॉर्वे वगैरह आप देखिए यहाँ पे है, तो ये गर्म जलधारा ऊपर होकर दाहिनी तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि यहाँ से टकरा करके मुड़ जाती है, तो इसलिए नॉर्वे की जलधारा यहाँ पे जाती है, ठंडे इलाकों में राहत देती है, इसीलिए ये क्या है, नॉर्वे की जलधारा गर्म जलधारा है। यहाँ पे मैंने बी से लिखा है ब्राजील की धारा। ब्राजील गर्म इलाका है, आप फेमस भी है अपने बीचेस के लिए, सबके लिए, तो ब्राजील की धारा भी क्या है, एक अटलांटिक की धारा है। ये लिखा है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन की धारा, अब पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया का एक पूरब भी होगा एक पश्चिम में, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया किधर जाएगा, पैसिफिक ओशियन में। तो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया की धारा, गर्म जलधारा है, ये किधर पड़ता है, पैसिफिक ओशियन में। मोजाम्बिक, मैंने यहाँ पे लिखा है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक जो देश है उसके नाम पे है, जो कि अफ्रीका का देश है मोजाम्बिक, आपने देखा होगा, इंडियन ओशियन में पड़ता है मोजाम्बिक, इस साइड में पड़ता है पूरब में, तो मोजाम्बिक किस में पड़ता है, इंडियन ओशियन में। कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है, ठीक है। आप इसको कई बार पढ़िएगा, बार बार याद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ ठंडी जलधारा पे, कोल्ड करंट पे। यहाँ पे देखिए एक शब्द है क्यूराई जलधारा, क्यूराई करंट, नाम इंग्लिश में वैसे है, इसको दो नामों से जानते हैं, क्यूराई जलधारा और आयोसीओ, ठीक है। अब दोनों ही नाम आपको याद होने चाहिए, कभी इस नाम से पूछ दे, कभी ये कहाँ की जलधारा है, क्यूराई भी, ये भी जापानीज वर्ड है, तो जापान से जब भी कुछ कोई वर्ड आए तब तुरंत आप पैसिफिक ओशियन लगा दीजिएगा, क्योंकि जापान पैसिफिक ओशियन उधर है, तो पैसिफिक ओशियन जलधारा, हर एक जलधारा के साथ मैं वो ओशियन बता रहा हूँ, दोनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यूराई जलधारा, ठीक है। हम्बोल्ट या पेरुवियन जलधारा, हम्बोल्ट जिस व्यक्ति की वजह, जिसने इसकी खोज की थी उसका नाम है हम्बोल्ट, उसकी वजह से नाम दे दिया। दूसरा पेरुवियन धारा, आपको पता है पेरू, चिली, अर्जेंटीना, ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिम वाले देश है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम वाले देश है, तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में कौन सा ओशियन पड़ता है, पैसिफिक ओशियन, और दक्षिण अमेरिका के पूर्व साइड में कौन सा ओशियन पड़ता है, अटलांटिक, क्योंकि ये पश्चिम में पेरू पड़ता है इसीलिए पैसिफिक ओशियन में। तो जब आपको मैप पूरा रटा रहेगा तो आप सारी जलधाराओं को, कुछ जलधाराओं को तो आप एलिमिनेट करके एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 3 से 4, 5, 10 बार आप मैप लेकर के और यहाँ पे लेकर के मेरे साथ बैठेंगे तभी हो जाएगा। इसी वीडियो को देखो मैं बताते जा रहा हूँ, तब भी आप याद रह जाएगा। ओकोष्टक धारा, आपको पता है रसिया में, जो चाइना और रसिया के बीच में जो नदी, एक ओकोष्टक नदी बहती है, वहां पे जो जलधारा बहती है, चूंकि वो पश्चिम का इलाका है, पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, रसिया जो है कुछ हिस्सा इधर यूरोप में पड़ता है, कुछ उधर पैसिफिक ओशियन में, तो ओकोष्टक नदी उधर ही, चाइना और रसिया के बीच में जो नदी जो डिवाइड का काम करती है वो ओकोष्टक होती है, ओकोष्टक नदी, तो वहां पे ओकोष्टक धारा बहती है जो वो पैसिफिक ओशियन में पड़ेगा। लैब्राडोर की धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, लैब्राडोर की धारा, ये उत्तरी अमेरिका से चलती है, ये कहाँ पे है, अटलांटिक ओशियन। लैब्राडोर की जलधारा कहाँ पड़ती है, अटलांटिक ओशियन में, सबसे इंपॉर्टेंट। इरमिंगर धारा, ये भी देखिए अटलांटिक ओशियन में, इरमिंगर धारा अटलांटिक ओशियन। इरमिंगर धारा आप ग्रीनलैंड के पास देखेंगे तो ये ठंडी जलधारा है, ग्रीनलैंड के, जो कि ग्रीनलैंड ठंडा इलाका है, सबसे ऊपर की तरफ है, 66 डिग्री के पास है, तो वहां पे अटलांटिक ओशियन पड़ती है। अगला है कैनारी धारा, नाम ही है कनारी धारा, ये भी अटलांटिक ओशियन में, स्पेन और अफ्रीका जो महाद्वीप पड़ता है उसके नीचे जो कनारी द्वीप है, जिसके बीच में भूमध्य सागर से थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो ये उत्तरी अफ्रीका के पश्चिम में, उत्तरी अफ्रीका के, ये अफ्रीका है इधर, उत्तरी अफ्रीका के पश्चिम में ये धारा नीचे की तरफ जाती है, ठीक है,
अटलांटिक ओशियन, इधर अटलांटिक ओशियन पड़ता है, इधर इधर अमेरिका, इधर अफ्रीका, इसके बीच में जो यहाँ से जो धारा बहती है ये है आपकी कनारी धारा, ठीक है, अटलांटिक ओशियन, अफ्रीका को ऊपर में। अब आते हैं बेंगुएला की धारा, बेंगुएला की धारा, ये भी अटलांटिक ओशियन में। दक्षिण अफ्रीका, आपने देखा अफ्रीका महाद्वीप के नीचे दक्षिण अफ्रीका जो है वहां से ऊपर की तरफ, ये ऊपर से आ रही है कनारी धारा, नीचे से आ रही है बेंगुएला की धारा दक्षिण अफ्रीका के पास में। ये भी कहाँ है, चूंकि दक्षिण अफ्रीका के इस साइड में पश्चिम अटलांटिक ओशियन है, उधर हिंद महासागर है, इधर हिंद महासागर, इधर अटलांटिक ओशियन। चूंकि ये इधर से जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ और कनारी ऊपर से नीचे, कनारी भी अटलांटिक ओशियन, बेंगुएला भी अटलांटिक ओशियन की धारा, चूंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती है दक्षिण अफ्रीका में, अटलांटिक ओशियन। रेनेल धारा, रेनेल ये भी क्या है, अटलांटिक ओशियन। जो भूमध्य सागर आपने यहाँ पे देखा होगा, अफ्रीका, इधर यूरोप है आपका, यूरोप, यहाँ पे कौन सी बहती है, रेनेल, रेनेल ये भी क्या है, अटलांटिक ओशियन। फॉकलैंड, फॉकलैंड धारा, फॉकलैंड आपको पता है कि दक्षिण अमेरिका, ये है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका में एक ये यहाँ पे कौन सा है, फॉकलैंड द्वीप, कौन सा है, फॉकलैंड द्वीप, उसी द्वीप के नाम पर इसकी जो धारा है, इधर से एक बहती है कौन सी धारा, फॉकलैंड, जो इस नदी के सामने, चूंकि ये ठंडा इलाका था इसलिए कौन सी धारा है ये, फॉकलैंड, अटलांटिक ओशियन की ठंडी जल धारा। अगला मैंने लिखा है सोमाली धारा, सोमाली धारा, सोमाली धारा भी कहाँ की धारा है, इंडियन ओशियन की। कैलिफोर्निया की धारा, मैंने यहाँ पे लिखा है कैलिफोर्निया, जैसा कि आपको पता है उत्तरी अमेरिका के जो ये इलाका है, ये इलाका, ये कैलिफोर्निया यही पड़ता है ना, कैलिफोर्निया की घाटी आपको पढ़ा होगा, ये इस तरीके से, ये है कैलिफोर्निया यहाँ पे। तो कैलिफोर्निया इधर क्या है, पैसिफिक ओशियन, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इधर पैसिफिक ओशियन, इधर क्या है, अटलांटिक ओशियन, ठीक है, और इधर हिंद महासागर है, ये अफ्रीका है, यूरोप है, तो हिंद महासागर। तो पैसिफिक ओशियन में कौन से, चूंकि जब ये स्थित है पैसिफिक ओशियन में, तो कैलिफोर्निया की धारा कैसी है, पैसिफिक ठंडी जल धारा। ये WAC लिखा है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये इंडियन ओशियन में। देखिए अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जैसे अभी मैं इसको बना दूं ऐसे, मैं बना दे रहा हूं ऑस्ट्रेलिया को, आप इसको ऑस्ट्रेलिया से, एक ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, एक किधर पड़ता है, पैसिफिक ओशियन में, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, एक पूरब भी है इसका, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, इधर ऑस्ट्रेलिया के इधर में क्या है, इंडियन ओशियन पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में पैसिफिक ओशियन पड़ता है। तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन की करंट, ये कौन सी कैसी हवा है, गर्म जल धारा, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं, मिटा दिया था। और वेस्ट में कौन सा पड़ता है, इंडियन ओशियन, तो ये कैसी ठंडी धारा है, ठंडी जल धारा। इसी जल धाराओं के कारण देखिए ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे हमेशा मरुस्थल पाए जाते हैं। तो जब ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जब ठंडी जल धारा होगी, सीधी सी बात है, इंडियन ओशियन पड़ा ठंडी जल धारा है, जब ठंडी जल धारा होगी यहाँ पे, जब ठंडी होगी, गर्म जल धारा नहीं होगी, तो इधर बारिश तो होगी ही नहीं, बारिश ना होने के कारण इधर मरुस्थल पड़ते हैं, और भी कारण है, लेकिन ये मुख्यतः आप देखते होंगे किसी भी, जितने भी कॉन्टिनेंट है उसके पश्चिम में जो देश है, जितने भी मरुस्थल है वो पश्चिम की तरफ पड़ते हैं। तो आप जितने भी आप देख रहे होंगे, मैंने अभी बताया पश्चिम के साइड में ही ज्यादातर ठंडी हवाएं, ठंडी जल धाराएं हैं, और जिधर ठंडी जल धारा है वहाँ पे मैं विस्तृत अगले वीडियो में बात करूंगा कि पश्चिम जल धारा में क्यों मरुस्थल पाए जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ धाराएं बच भी गए होंगे, ठीक है, लेकिन ये वो धाराएं हैं जो निश्चित ही एग्जाम से पूछे जाएंगे। फिर भी बता दूं, लास्ट में मैं डाल भी दूंगा वीडियो लास्ट में एक बना करके पूरा ग्राफ, कौन सी धारा क्या है, लेकिन आप इसको देखिए कि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, गर्म जल धारा, ठंडी जल धारा, इनमें से कौन है ऑप्शन में दे दिया जाएगा, पक्का किसी न किसी एग्जाम में, आने वाले पीसीएस एग्जाम में, किसी एग्जाम में वो पूछेगा। दूसरा कि ये धारा कौन सी है, पहला तो मैंने बता दिया गर्म जल धारा है, ठंडी जल धारा, किस ओशियन की है, अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया, अब किस ओशियन की धारा है ये भी पूछ सकता है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी जल धारा बताऊंगा कि आपको समझ में आया होगा। छोटा वीडियो है, बार बार देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, रटिएगा, सामने घर के कहीं पे भी लगा लीजिए, स्टडी रूम में बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद है, ठीक है। नमस्कार।